नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे स्टील का वर्गीकरण। स्टील मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला कार्बन स्टील, दूसरा एलॉय स्टील। इसे हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे हम लोग जान रहे हैं पनीर का बहुत सारा आइटम बनता है, लेकिन है तो वो पनीर। तो पनीर में अगर केवल मसाला दे करके बनाया जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पनीर का सब्जी। लेकिन पनीर में अगर मटर भी डाल दिया जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा मटर पनीर। या फिर उसमें अगर थोड़ा मिर्च डालकर बनाया जाएगा तो उसका नाम होता है पनीर चिल्ली। सेम उसी तरह से कार्बन का वर्गीकरण है। सेम उसी तरह से थोड़ा ध्यान देंगे तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। स्टील दो प्रकार का होता है, पहला कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो अगर लोहा में केवल कार्बन मिलाया जाएगा, जैसे पनीर का हम उदाहरण दिए थे, केवल अगर कार्बन मिलाया जाएगा तो इसे हम लोग कार्बन स्टील कहेंगे। और इसके अलावे अगर और भी कुछ मिलाया जाता है तो वो कार्बन स्टील नहीं होगा, उसे हम लोग एलॉय स्टील कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बन स्टील। इस इस्पात के अंदर एलॉय एलिमेंट्स के रूप में केवल कार्बन मिलाया जाता है। अगर लोहा में कोई भी चीज़ मिलाएंगे, कितना भी परसेंट में मिलाएंगे, उसे एलॉय एलिमेंट कहा जाता है। तो कार्बन स्टील में एलॉय एलिमेंट के रूप में केवल कार्बन मिलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम कार्बन स्टील पड़ा है। इसमें कार्बन की उपस्थिति के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला लो कार्बन स्टील, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा हाई कार्बन स्टील। तो पहला है लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील किसे कहेंगे? इस इस्पात में कार्बन की मात्रा, पहले बताया गया कार्बन की उपस्थिति के अनुसार, मतलब कार्बन की मात्रा के अनुसार कितना मात्रा डाले हैं, इसके अनुसार हम लोग इसे तीन भागों में बांटे हैं। तो पहला है लो कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.25% तक होता है। बहुत सारे बुक में 0.15% से 0.3% तक लिखा रहता है। तो इसलिए यह अधिक और मुलायम होता है। कार्बन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए यह अधिक मुलायम होता है। इसे माल्ट स्टील के नाम से भी जाना जाता है। लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग बहुत सारे, करीब सारे विधियों से हम लोग इसका वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, सेमी डार्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इत्यादि। दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक रहता है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आता है 0.15% से 0.25% तो उसमें टिक लगाएंगे, या लिखा हुआ रहेगा 0.15% से 0.3% तो उसमें टिक लगाएंगे। दोनों एक ही बार में, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। इसी तरह से मीडियम कार्बन स्टील में अगर लिखा रहे 0.3% से 0.7% तो उसमें ही टिक लगाएंगे। तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक रहता है। कार्बन की मात्रा अधिक होने से यह मजबूत और कठोर होता है। इसे माल्ट स्टील की तरह आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ गया तो ये अधिक मजबूत हो गया और कठोर भी ज़्यादा हो गया। इसलिए अब इसकी बिल्डिंग करने के लिए हमें ऊष्मा उपचार की आवश्यकता होती है।
मीडियम कार्बन स्टील की बिल्डिंग निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है, जैसे ऑक्सीस्टीरीन वेल्डिंग, समर्ड आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इत्यादि। तीसरा है हाई कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा 0.7% से 1.5% तक होता है, मतलब इसमें कार्बन और भी अधिक मिलाया गया, जिसके कारण क्या होता है, इस स्टील की वेल्डिंग करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसमें क्रैक्स की संभावना बनी रहती है। इसमें जब वेल्डिंग करेंगे तो क्रैक्स होने का डर रहता है। इसलिए इसके वेल्डिंग से पहले जॉब का प्री हीटिंग और वेल्डिंग करने के बाद पोस्ट हीटिंग करना पड़ता है। अगर आप हाई कार्बन स्टील में वेल्डिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि वेल्डिंग करने से पहले प्री हीटिंग करना है और वेल्डिंग के पश्चात पोस्ट हीटिंग करना पड़ेगा, तभी अच्छा वेल्डिंग होगा, नहीं तो क्रैक्स हो सकता है। कार्बन स्टील की वेल्डिंग मेटल आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग तथा रेजिस्टेंस वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। अब दूसरा है एलॉय स्टील। हम लोग कार्बन स्टील के बारे में समझ लिए। अब एलॉय स्टील, जैसे पनीर में बोले थे कि अगर केवल मसाला डालकर बनाएंगे तो वो सब्जी हो, पनीर का सब्जी हो गया, लेकिन अगर पनीर में मटर डाल देंगे तो मटर पनीर हो जाएगा, चिल्ली डाल देंगे तो चिल्ली पनीर हो जाएगा। उसी तरह से कार्बन स्टील में केवल कार्बन मिलाया गया था लोहा में, तो वो कार्बन स्टील हो गया था। अब दूसरा है एलॉय स्टील। अगर कार्बन के अलावे, कार्बन तो डालेंगे ही नहीं, कार्बन नहीं डालेंगे तो वो स्टील बनेगा ही नहीं, तो लोहा में कार्बन के अलावे अगर कुछ चीज़ और डाल देंगे और एलॉइंग एलिमेंट्स के रूप में कुछ डालेंगे तो उसे कहा जाएगा एलॉय स्टील। ये क्यों किया जाता है? हम लोग लोहा से स्टील बनाए, क्यों बनाए? लोहा में वो बहुत मुलायम था, बहुत लचीलापन था, लेकिन बहुत सारे जगह पर वो काम नहीं कर रहा था। उससे ज़्यादा गुण हमको और चाहिए था, उससे और अच्छा धातु चाहिए था, इसलिए हम लोग कार्बन स्टील बनाया। लेकिन उससे भी अगर और अच्छा चाहिए, और भी हमें आवश्यकता के अनुसार चीज़ अच्छे गुण वाला चाहिए, तो अच्छा गुण होने के लिए, अच्छा गुण का विकास करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? एलॉय स्टील। इसमें एलॉइंग मटेरियल के रूप में, एलॉइंग एलिमेंट्स के रूप में बहुत सारे चीज़ डाला जाता है, जैसे क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट, सिलिकॉन इत्यादि। इससे कार्बन स्टील के गुण में और भी विकास हो जाता है। जिस कार्बन स्टील में एलॉइंग एलिमेंट मिलाए गए हों उसे एलॉय स्टील के नाम से जाना जाता है। ये तो पहले हम बता दिए। तो ये था आज का टॉपिक। धन्यवाद। जय हिंद।